हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट डेवोटीज। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की सीरीज़ के लिए इंडिया के स्क्वाड्स और इंडिया की प्लेइंग 11 प्लस ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड्स और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का जो है वो एनालिसिस जो है वो हमने स्टार्ट किया है। आई होप आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया का जो है वो स्क्वाड एनालाइज करेंगे जो कि अभी आपको दिखेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम जो है चैनल जो है आपका ही चैनल है उसको हम अच्छा बना सकें। आज की वीडियो में मेरे साथ सुशीत सूद हैं। तो हाय सुशीत, वेलकम। हाय आकाश, क्या हाल है? मैं ठीक। यस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल की वीडियो में इंडियन स्क्वाड डिस्कस किया था, तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड लेके इंडिया आ रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यस। तो स्क्वाड जो है मैं सूचित आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो मैं जो हाँ, हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए जो है मैंने नीचे जो बिल्कुल। लोअर थर्ड होता है उसमें स्क्वाड जो है वो लगा दिया है। तो सुचित, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है इंडियन पिचेस या इंडियन जो है कंडीशंस को देखते हुए उनके बैटर्स ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे या उनकी बॉलिंग, कैसे आप देखते हैं? तो चलिए, मैं कहना चाहूंगा कि उनकी देखो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसकी बैटिंग भी स्ट्रांग होती है और बॉलिंग भी स्ट्रांग होती है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम उसके स्क्वाड को डिटेल में कंपेयर करें। मतलब पहले हम उनकी बैटिंग डिस्कस करते हैं, फिर हम उनकी बॉलिंग डिस्कस करेंगे, फिर देन उनके स्पिनर्स डिस्कस करेंगे। डि- तो डिस सबसे पहले हाँ तो जी। सबसे पहले हम उनकी बैटिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बैटिंग आपको उनकी कैसी लगती है? जैसे कि अ, हमें देख पा रहे हैं कि उनके बैटर उनके पास डेविड वार्नर है, मैट रेंशियो, दो उनके जो सबसे मेन बैट्समैन है, स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन, जो कि इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और उस्मान ख्वाजा भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में शतक बनाए थे। और एक और बैट्समैन है पीटर हैंडस्कम्ब। तो उनकी बैटिंग तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। अ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सुशीत, आपने एक एक बैटर जो है वो ट्रेविस हेड, वो जो हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके खतरनाक बैट्समैन है वो ट्रेविस हेड है। आई थिंक वो भी हैं स्क्वाड में। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जैसे आपने कहा कि उनकी बैटिंग जो है उनकी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बैटिंग बॉलिंग सब जो है वो स्ट्रांग ही रहता ही है। हाँ, देखिए इस टाइम मानस नंबर 1 टेस्ट बैटर है, स्टीव स्मिथ भी टॉप रैंकिंग में है। तो उनके पास बैटिंग में जो है वो कैपेबिलिटी है, बट वो श्रीलंका में स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल किए, उन्होंने रन्स नहीं बनाए। और मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग पर है, बट पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्पिन में ही रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर के खिलाफ ही रन बनाए थे। अगर हम पाकिस्तान की कंडीशन की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो एक तरह से खड्डा नहीं था, जैसे हम कहते हैं खड्डा नहीं था। पाकिस्तान में जो है वो पाटा विकेट ही दे दिया था। पाटा विकेट में स्पिनर से ज़्यादा ओवर करवाते हैं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे इसलिए रन्स मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बन सकते हैं, बट मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन तो सबके लिए खतरा है ही है। बट मुझे जो इंडिया की बॉलिंग अटैक को देखते हुए या इंडिया की जो एक पुरानी गंदी आदत है, जैसे कि पहले 3-4 विकेट ले लेना, देन उसके बाद मिडल ऑर्डर को जो है वो नहीं आउट करना, तो मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड जो है उनके सबसे ज़्यादा खतरनाक बैटर जो है वो टीम इंडिया के लिए रहेंगे, क्योंकि वो रन बहुत तेज़ बनाते हैं। एक तो वो तेज़ बनाते हैं, दूसरा इंडिया की जो भी वीकनेस है कि वो 3-4 आउट करने के बाद जो है वो टेल या फिर दूसरे बैटर्स को, एक आधे बैटर को सेट होने का मौका देते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे है। आपको कौन से बैटर जो है वो खतरनाक लगते हैं? और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के दो बैटर्स, जैसा कि आपने वीडियो में अपनी शुरुआत में बता ही दिया, दो बैटर्स स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन, मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को तो इंडिया को जल्दी विद इन, मतलब किसी एक को तो 10 रन से पहले आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों टिक गए तो आपका पूरा दिन निकाल के ले जाएंगे ये। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं। और ये नंबर 1, देखिए, टेस्ट मैच में इतनी जल्दी नंबर 1 बनना कोई आसान बात नहीं है, जो कि मानस ने करके दिखाया है। तो मेरे हिसाब से वो तो खतरा है ही है। और साथ में स्टीव स्मिथ को कौन नहीं जानता। वो तो मतलब नंबर 1 रैंकिंग्स पे नंबर 1 है, बट वैसे मैं उनको नंबर 1 ही मानता हूँ फिर भी। जैसे कि मैंने देखा पिछले टूर में भी इंडिया में स्टीव स्मिथ और एक टिम पेन ने शायद शतक बनाया था। तो स्टीव स्मिथ में इंडिया में काफी अच्छा खेलते हैं। तो वो बहुत, मेरे लिए तो ये दो बहुत खतरे हैं। और हालांकि हमें डेविड वार्नर को भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह वो आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, तो उन्हें इंडियन विकेट्स का पता है, तो वो भी ऊपर से काफी तेज रन बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनका अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वार्नर भी मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ रन बना सकते हैं। देखिए अगर हम उनके, अगर जिस हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रिसेंट परफॉर्मेंसेस की हैं, और हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान में आके जो रन्स बनाए हैं, और वो सीरीज़ में एक ही चाहे मैच जीते थे, बट वो सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान से जीत के गए थे। श्रीलंका में आके सीरीज़ 1-1 ड्रॉ की थी। तो उनकी बैटिंग जो है वो मुझे लगता है कि अच्छी है। इंडिया पर मुझे इंडियन फास्ट बॉलर्स प्लस अगर अश्विन भी नई बॉल के साथ बॉल करते हैं तो मुझे तो वो आउट कर
सकते हैं। मुझे वार्नर को जैसे जल्दी मैं मुझे लगता है कि वार्नर को कर हाँ, सकते हैं। एक मैट रेनशॉ जो है वो आई थिंक पता नहीं ख्वाजा या रेनशॉ किसके साथ खेलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया आए थे तब रेनशॉ जो है खेले थे। आई थिंक ये वही है जिनका पेट खराब हो गया था हाँ, फर्स्ट उनका मैच में। पेट खराब हो गया था, फर्स्ट बिल्कुल। मैच में बिल्कुल, पेट बिल्कुल, ये खराब हो वही है, गया था, वही ये है। वही है ना। अब वो आ रहे हैं तो अब उनके उनको भी स्पिन आता है, और पीटर हैंड्सकॉम्ब को लेके आए हैं क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। जबकि उनकी एवरेज अगर हम देखें या रीसेंट परफॉर्मेंसेज देखें इंटरनेशनल अच्छी है। क्रिकेट में, अच्छी नहीं थी। तो टीम जो है वो मुझे लगता है कि क्योंकि अगर हम देखें उनके 5 बैटर जो हैं वार्नर, स्मिथ, लबुशेन लाबुशेन, और देन ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा को मिडिल उस्मान में या खवाजा। किसी भी तरह जैसे भी करेंगे, तो ये 4-5 बैटर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिनमें से 3 जो है वो बहुत अच्छी स्पिन भी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बैटिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडियन बॉलर्स का जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ टेस्ट होगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग तो हमेशा से स्ट्रांग रहती है, बट इस बार मुझे लगता है कि वो प्रीवियस टूर, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में टूर किया था, तो मुझे लगता है कि उस मुकाबले इस बार उनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि इनके बैटर्स मैक्सिमम, अब डेविड वार्नर देख लो, वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, स्टीव स्मिथ अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, मार्नस लाबुशेन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ट्रेविस हेड अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिया के लिए डिसएडवांटेज की बात है कि उनके 4 बैट्समैन अपनी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो उस इन चारों को रोकना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यस, और एलेक्स कैरी सिर्फ एक ही कीपर लेके आए हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का फिटनेस स्टैंडर्ड जो है वो कितना ज़्यादा हाई है कि उन्होंने एक बैकअप विकेट कीपर, 18 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, फिर भी एक भी बैकअप विकेट कीपर नहीं अनाउंस किया। तो सुशीत, आप शमी या सिराज किससे चाहेंगे कि सबसे पहले बाउंसर जो है वो आके कैरी को लगे, ताकि ऑस्ट्रेलिया को एक माइंड गेम की तरफ से एक झटका लगे? नहीं, 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 मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा, मैं फेयर गेम खेलना चाहूंगा। आप बाउंसर करिए, अच्छी बात है, बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बाउंसर से आप उनके प्लेयर को इंजर करके बाहर भगा दें, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि अच्छी क्रिकेट हो, बट ऐसा ना हो कि बाउंसर से उनके एक प्लेयर को इंजर कर दे। ये नहीं तो मैं नहीं चाहूंगा। नहीं नहीं, एलेक्स कैरी बहुत ही ज़्यादा टफ बैटर है, क्योंकि इनके ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इंग्लैंड वाले मैच में जब इनके चिन पे बॉल लगी थी वर्ल्ड कप में 2019 में, उससे भी मैच कंटिन्यू किया था। मैं इसे नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको उनके एक माइंड में ये चीज़ रहे कि हमारा एक ही विकेट कीपर लेके आए हैं। और इंजर्ड तो मैं भी नहीं करना चाहूँगा, बट एक होता है कि माइंड गेम जिस हिसाब से माइंड गेम। ऑस्ट्रेलिया वाले खेलते हैं, उनको एक बैक फुट पे रखें कि हाँ हम वो ऑस्ट्रेलिया वाले आगे ना समझे अपने आप को उसके तौर से। और ऑलराउंडर भी एक ही है, कैमरन ग्रीन, जो कि मुझे लगता है कि खेलेंगे बहुत ही अच्छे खेलेंगे। ऑलराउंडर, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर अभी हैं। हालांकि, अभी उन्होंने टी20 में भी काफी अच्छे पर, और मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन को एज अ पिंच हिटर यूज करेंगे, कि जब आपकी जल्दी विकेट गिर गई, वो काउंटर अटैक के लिए काम आ सकते हैं, या फिर जब आपको तेज रन की जरूरत हो तब भी काम आ सकते हैं। तो कैमरन ग्रीन को एज अ मल्टीपल रोल्स यूज कर सकते हैं। हाँ, और उन्होंने श्रीलंका में भी मैंने देखा था कि उन्होंने श्रीलंका में भी एक 50-60 रन बनाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी टीम के काम आए थे, क्योंकि वो लो स्कोरिंग वहाँ पे रैंक टर्नर थे और हाँ, लो स्कोरिंग मैच थे। तो बैटिंग ऑलराउंडर है, और वो विकेट भी जो है वो ओवर्स जब करते हैं तो विकेट भी जो है वो ले जाते हैं। हालांकि अभी तक ये है कि बॉलिंग शायद वो ना करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की टीम के जो फिटनेस बॉलिंग क्राइटेरिया है, स्ट्रांग है। हाँ, तो उसमें जो वो 3-4 मंथ का गैप चाहिए, तो वो शायद मे बी बॉलिंग ना करे। बट ज़रूरत पड़ने पे जो है वो बॉलिंग कर भी सकते हैं। और अगर वो ज़रूरत अच्छा, पड़ने पे बॉल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो टीम इंडिया के लिए वो भी एक जो है टफ जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको कैमरन ग्रीन की एक और बात याद रखनी है कि वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, जैसा आपने देखा होगा पिछले टूर में, आपको अगर याद होगा तो गली में उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे। उन्होंने तो तो घास ये ही भी, जला दिया था। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात, तो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया को बहुत एडवांटेज देता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा गली का फील्डर भी है, जो कि बहुत रेयर है कि वो कैच छोड़ेंगे। और क्योंकि उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप अगर हम देखें तो उनके लेफ्ट राइट, और वो क्योंकि मैंने उनके कुछ अभी जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ थी, तो उनमें आई थिंक उन्होंने 1 या 2 कैच जो है वो नीचे पैरों से उठाए थे। तो उससे एक पता लगता है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज। तो इससे क्या है कि वो लेफ्ट बिल्कुल, राइट प्लस बॉटम या डाउन, अगर हम देखें तो वो एक उनसे उनके आसपास से जो है चौका निकालना भी मुश्किल होगा। बहुत तो मुश्किल होगा, वो बहुत तो वो मुश्किल चीज़ होगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बहुत बहुत एडवांटेज है उनके लिए, मतलब गली फील्डिंग तो उनके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है। वो तो है। तो अब रैंक टर्नर बनेंगे या अच्छी पिचेस मिलेंगी? तो ऑस्ट्रेलिया लेके आ रहा है 4 स्पिनर्स, और वो लेके आ रहे हैं 5 फास्ट बॉलर्स। तो सुशीत, आपको क्या लगता है कि स्पिन में नेथन लॉयन या फिर कैप्टन पैट कमिंस क्या जो है वो ऐसा लेके आएंगे? मुझे लगता है कि स्पिन स्पिन अगर आप देखें तो उनका सिर्फ एक नेथन लॉयन है, जो कि थोड़े एक्सपीरियंस स्पिनर है। बाकी अगर आप एस्टन एगर की बात करें, या मिचेल स्वैप्सन की बात करें, या टॉम वुडफ्री की बात करें, तो ये 3 ऐसे स्पिनर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नो डाउट ये अच्छे स्पिनर्स हैं, बट आपको इंडिया के खिलाफ, इंडिया में अगर अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, तो आपके पास होना चाहिए।
तो स्पिन डिपार्टमेंट मुझे ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नेथन लाना जो काफी एक्सपीरियंस स्पिनर है। बाकी अगर आप उनके फास्ट बॉलिंग की बात करें तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट अटैक उनके पास है। उनके 3 फास्ट बॉलर सबसे बेस्ट है। कैप्टन पैट कमिंस खुद, जो कि नंबर 1 टेस्ट बॉलर है, और वो कितने टाइम से नंबर 1 है, मतलब मुझे तो मतलब बहुत देर हो गई कोई और नंबर 1 मैंने देखा हो। पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, जॉस हेजलवुड है, तो ये 3 तो बहुत ही अच्छे हैं। मिचेल स्टार्क, जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मिचेल स्टार्क जो है वो फर्स्ट टेस्ट में अवेलेबल नहीं है। अभी उनकी आई थिंक ऑफिशियल न्यूज़ उनकी आ गई है, बट आई डोंट नो, शायद नहीं आई है। वो एक बार कंफर्म करके जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं लिख के बता दूंगा हाँ, कि उनकी कमेंट न्यूज़ बॉक्स क्या में है। हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो वो चीज़ मैं बता दूंगा, बट मिचेल स्टार्क जो है वो फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेल रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ सुजीत, मेरा आपसे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि अगर इंडिया रैंक टर्नर देने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा, तो टीम इंडिया के लिए जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। उसके दो रीज़न है। एक तो इंडिया की अगर हम बैटर्स की बात करें, इनको दो तरह के स्पिनर से जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या फिर चेतेश्वर पुजारा या शुभमन गिल जो निकल के खेलने की कोशिश, मतलब कि केएल राहुल और विराट कोहली साइड में एक ग्रुप में, और चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल जो निकल के खेलने की कोशिश करते हैं। इनको दिक्कत होती है लेग स्पिनर, और दूसरे होते हैं और ऑफ स्पिनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो इनको जो है अगर हम देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन एगर हाइट से बॉल आती है, और मिचेल बिल्कुल। स्वैप्सन जो है वो नीचे, हाइट उनकी थोड़ी सी छोटी है, बट अच्छी बॉल जो है वो स्किड करवा देते हैं। तो टीम इंडिया के लिए वो जो है हो सकते हैं, क्योंकि नेथन लायन का तो एक्सपीरियंस है ही है। और मुझे लगता है कि उनके पास जिन्होंने एक एज ए स्पिनर अपना करियर स्टार्ट किया था, वो है अपने स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ, तो वो लेग स्पिन अगर हम अच्छे। वहाँ, हाँ, तो वो अभी भी बॉलिंग करते हैं। मानस लबुशेन भी लेग स्पिन कर लेते हैं, और बीच में उन्होंने आई थिंक साउथ अफ्रीका वाले मैचेस में तो उन्होंने पेस भी बॉल डाल दी थी। हाँ। तो उनके पास अगर हम देखें तो 4 स्पिनर तो वो लेके आ रहे हैं, उनमें से अगर वो 2 खिलाते हैं तो 2 उनके पास ऑलरेडी, अगर देखें, लबुशेन और स्टीव पर स्मिथ के रूप में भी हैं। आकाश, मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। क्या मुझे ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रिक मिस कर दिया एडम जाम्पा को स्क्वाड में ना रख के? अ, क्योंकि इंडिया के जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम पे वो है विराट कोहली, और एडम जाम्पा ने विराट कोहली को वनडे वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत तंग किया है। तो आपको लगता है कि मुझे खासकर ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रिक मिस कर दिया एडम जाम्पा को ना रख के? मुझे लगता है कि एडम जाम्पा को स्क्वाड में होना चाहिए था। सुशील, उन्होंने आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, आई थिंक उन्होंने टेस्ट मैच खेले नहीं है। अगर खेले हैं तो आई थिंक 4 से नहीं ज़्यादा खेले। टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, क्योंकि आई थिंक मैं एक बार लेग स्पिनर्स का देख रहा था तो शादाब खान और इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो इन्होंने आई थिंक 4 या 7 मैच खेले होंगे, क्योंकि यूजी चहल नहीं खेले हैं, इंडिया के बहुत ही टॉप लेग स्पिनर हैं। देन उसके बाद ये आई थिंक ये भी नहीं खेले थे, शादाब नहीं भी खेले। 3-4 ही खेले थे, और 7, ये 4 मतलब 5-7 से ज़्यादा अगर खेले भी हुए, आई थिंक डेब्यू नहीं हुआ है। ये मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है। सेकंड अगर हाँ। किया भी होगा तो 4 या 7 से मैच ज़्यादा नहीं खेले हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बट मुझे लगता है कि स्वैप्सन जो है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान प्लस श्रीलंका में जो टूर हुए थे, वहाँ पे इन्होंने स्वैप्सन को रेड बॉल में जो है काफ़ी ज़्यादा बैक किया है। और ऑस्ट्रेलिया से ये चीज़ हमने बैकिंग या फिर एक स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा देखी है। तो उनको वो कभी ये नहीं सोचते प्लेयर कि ये स्पेसिफिक प्लेयर के लिए किसी को लेके आए, अनलेस उनको कोई एक आधे मैच की बात हो और ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे हो। अदरवाइज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि वो स्वैप्सन को बैक करेंगे कि ये भी आउट कर सकते हैं लेग स्पिन में। ये देखिए, आपका ये मैं पॉइंट आपकी अच्छा बात। है। आपका पॉइंट अच्छा है कि हाँ, मेरा जैम्पा आते तो एक माइंड में जैम्पा जो है वो अच्छा। डाउटफुल रहता। हाँ। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि वो स्वैप्सन को बैक कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हाँ। की एक कल्चर का पार्ट है। मैं वो आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि अगर जैम्पा होते तो इंडियन टीम के माइंड में होता कि यार कि इस बंदे ने हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में तंग किया, हो सकता है ये टेस्ट क्रिकेट में भी हमें तंग करता। मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मिचेल स्टॉपसन से इंडिया को इतना खतरा नहीं होगा। इंडियन को उसको ज्यादा देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इंडियन उसे आराम से खेलेंगे। इंडिया को सबसे बड़ा खतरा होगा एज अ स्पिनर में, वो होंगे नेथन लायन। हाँ, नेथन लाइन, देखो, क्योंकि देखो अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आप टॉप स्पिन करते हैं, और सब कॉन्टिनेंट में जो है हम कन्वेंशनल स्पिन जो होती है वो करते हैं। तो अश्विन को हमने देखा कि अश्विन जो है अपनी वेरिएशंस के साथ जो है टॉप स्पिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके कर लेते हैं, या साउथ अफ्रीका में भी थोड़ी सी अगर टप्पा हो तो वो आगे करने की कोशिश जो बाउंस लेने की कोशिश कर लेते हैं। उनका, नेथन लायन का इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा है, या सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें, अच्छा इन द सेंस कि उनसे ओवर ही उतने करवाए गए हैं। तो जिस हिसाब से ओवर करवाए गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, विकेट्स भी लेके दिए हैं। तो क्या वो इस बार कुछ चेंज लेके आते हैं अपनी इस इंडिया टूर में, ये मैं ये देखने बहुत देखूंगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये देखने के लिए देखने एक्साइटेड हूँ, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। और अब सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं देखने को नेथन लायन वर्सेस विराट कोहली के बैटल।
यस, उन्होंने आई थिंक 7 टाइम आउट किया हुआ है विराट कोहली को, हाँ क्योंकि 7 टाइम आउट किया हुआ, तो लगता है कि उनको जो है वो कंपटीशन देखने लायक रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो विकेट टू विकेट बॉल करते रहते हैं। अगर हम देखें तो विकेट टू विकेट बॉल करते रहते हैं, वो रूम नहीं ज़्यादा देते हैं। एक आधी बॉल हो जाए, अगर टप्पा जो अगर जो है रफ जो है वो बाहर हो, तो वहाँ से एक आधी बॉल जो है ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज उनको एक छोटा सा पैच भी दिख गया रफ का, तो वो उसको पकड़ लेते हैं और कभी छोड़ते नहीं है, और वहाँ पे जो है वो बिल्कुल। रिपीटेटिव बॉलिंग करते रहते हैं। देखिए एक बड़े बॉलर की यही तो निशानी होती है कि आप 6 की 6 बॉल एक जगह पर डाल सको, कि उसी को हम बड़ा बॉलर कहते हैं। यस, वो तो तो काश मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ये चीज कि आप इस ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को ऑन अ स्केल ऑफ 10 क्या रैंक करते हैं? सुशीत, अभी देखो मैं उनको जो है वो 9 रेट करूँगा, क्योंकि अभी उनके पेसेस भी हमने हमने डिस्कस करने हैं। बट मैं, अगर आप ओवरऑल पूछेंगे, क्योंकि देखिए उनके पास अगर हम देखें तो पहले टॉप 4, अगर हम देखें सबसे पहले क्या होता है बैट्समैन कि है। आप स्टार्टिंग में आउट ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं रफ 11 बनाऊँ तो वार्नर, वार्नर के साथ ख्वाजा आ जाते हैं, देन लबुशेन, एंड देन उसके बाद उनके पास स्टीव स्मिथ, 4 ये टॉप के बैटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास 4 ये टॉप के बैटर्स हैं। देन उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं ट्रेविस हेड, कैमरन देन 6th पे आ कैमरन जाते हैं ग्रीन। कैमरन ग्रीन, 7th पे एलेक्स कैरी। तो ये 7 उनके बैटर्स हो गए, बैटर्स और विकेट कीपर हो गए। ठीक है, जिसमें कैरी ऑलराउंडर, सॉरी, कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर है। कैमरन ग्रीन देन ऑलराउंडर। उनके पास 2 स्पिनर आ जाएंगे, यहाँ पे एस्टन, नेथन लाइन, और जो भी जिनको भी ये खिलाना चाहेंगे, एस्टन ईगर मुझे लगता है मोस्टली कि खिलेंगे, क्योंकि लेग स्पिन के लिए स्टीव स्मिथ, क्योंकि वो और एस्टन एगर बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। हाँ, और लेग स्पिन के लिए जो है वो ले आएंगे। देन उसके बाद पैट कमिंस प्लस इनका एक भी बॉलर जो भी खेलेगा, मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच जो है वो बॉलिंग होगा। बोलैंड खेलेंगे, क्योंकि बोलैंड बहुत ही अच्छी टप्पे पे बॉल करते हैं। तो ये इनकी अगर 11 देखूं, तो उनकी 11 में एक तो नंबर 8-9 तक बैटिंग है। देन उनके पास क्या कहते हैं, 3 पेसर्स हैं, मतलब कि 2 मेन पेसर्स, देन अपने कैमरन ग्रीन, देन उसके बाद इनके पास 2 स्पिनर हो जाएंगे प्लस 2 बैकअप स्पिनर हो जाएंगे, जो लाबुशेन और स्टीव स्मिथ, जो 4 इनके पास स्पिनर हो गए। तो अगर आप चाहे जिधर मर्जी से घुमा के देख लें कि क्या स्पिन में ऑप्शंस हैं, स्पिन में 4 सब ऑप्शंस कुछ है। हैं, बॉलिंग में 4 ऑप्शन, पेस बॉलिंग में 3-4 ऑप्शंस हैं, बैटिंग में डेप्थ है। तो हर जगह से जो है टीम ने चेक्स जो हैं वो किए हुए हैं। और अगर हम बैकअप भी देखें, अगर मान लो ख्वाजा नहीं खेलते हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें रेनशॉ आ जाते हैं। तो रेनशॉ ने जो है पिछली बार इंडिया में रन्स बनाए थे, और पहले मैच में रन बनाए थे जहाँ पे रैंक टर्नर था। पहले मैच में तो आई थिंक पहली इनिंग में तो उन्होंने 60 या 68 बनाए थे, और दूसरी इनिंग में भी 60 के आसपास ही रन बनाए थे, जब पिच जो है अच्छी बॉलिंग, अच्छी विकेट पे रन अच्छी बनाए। विकेट पे जो है रन बनाए थे, जब स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया था। फर्स्ट टेस्ट लास्ट टाइम कहाँ पे, पुणे हुआ था ना आई थिंक, पुणे पुणे। पुणे में हुआ था। तो पुणे में जो हुआ था, तो वहाँ पे उस कंडीशंस में रन बनाना, जो कि रैंक टर्नर दिया था, तो मुझे लगता है कि टीम को मैं 9 आउट करूंगा। और आप कितना देना चाहेंगे? और देखिए जैसे आपने तो अपनी टीम बता दी, अब मैं अपने दर्शकों को, मैं अपनी टीम जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मैं रेट दूं, तो मैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम को 8.5 या 9 तक रेट दे सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग, जैसे मैं पहले बोला, एक तो मुझे लगता है कि एडम जैम्पा की इनको कमी खल सकती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पिनर थे। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसा आपने पहले बात करा, विकेट कीपर सिर्फ एक है। अगर भगवान ना करे इनके कुछ क्रैम्प्स हो जाए, या फिर इनको फीवर हो जाए, कुछ वजह से इनके पास बैकअप विकेट कीपिंग की ऑप्शन नहीं है। तो राइट, इस राइट। कारण ये ये, राइट, हाँ, अच्छा क्योंकि अब पॉइंट। देखिए ना, क्योंकि हम्म। आप इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, आपको वेदर चेंज भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान ना गए इनको फीवर ही हो जाए, तो ये क्या करेंगे? इनके पास कुछ बैकअप विकेट कीपर नहीं है। राइट, राइट। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट जो है उनके बैक, जो पेसर्स बचे हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो उनके पास आ रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट नंबर 1 पैट कमिंस, पाँच पाँच छः विकेट, 5 6 विकेट ली थी 5 रन देके, या 6 विकेट ली थी 7 रन देके, 5 विकेट, 5 विकेट। 6 ली थी टोटल आई थिंक। स्कॉट चलिए बॉलैंड, आप चेक करके एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। यस, स्कॉटी बॉलैंड, जिन्होंने जो है वो मेलबर्न में अपना डेब्यू जो है वो सबको याद करवा दिया था। माइकल क्लार्क ने ये भी कह दिया था कि इस बंदे का स्टैचू बनवा दो। तो जॉश हेजलवुड जो कि टप्पा नहीं छोड़ते हैं, स्कॉटी बॉलैंड टप्पा नहीं छोड़ते हैं, मिचेल स्टार्क जिनकी पेस बहुत ही ज़्यादा, और मिचेल स्टार्क आई थिंक अगर बैटिंग में भी जो है वो पिछली बार 60-70 रन, बहुत अच्छे हैं। वो बैटिंग में भी रन ऐड कर देते हैं। हाँ, तो ये भी है। देन उसके बाद लैंस मॉरिस, जो कि
जो बहुत राइट आर्म अच्छी, फास्ट बॉलर हैं। तो बहुत तेज करते हैं वो भी। वो फास्ट बॉलर लेके आए हैं एक्सप्रेस पेस के लिए। वैसे तो अगर हम देखें तो जिस हिसाब से लाइन लेंथ पे पैट कमिंस बॉल डालते हैं, वो एक ही टप्पे से जो है आपकी एज भी निकलवा सकते हैं, उसी टप्पे से जो है वो हल्की सी मार्जिनली आउट, आगे करके इन स्विंग से एलबीडब्ल्यू या बोल्ड भी जो है आपका निकाल बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। अ, और जैसे कि पाकिस्तान में उन्होंने जो है लास्ट मैच जीता था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि नेथन लायन को जो है वो जैसे ही विकेट ली तो रिवर्स स्विंग के लिए जो है वो उन्होंने बोल दिया कि उतारे। अब पेसर्स आ जाएंगे। तो वो जो सक्सेस मुझे लगता है कि पेसर्स जो है यहाँ पे रिवर्स स्विंग के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके आए हैं। और क्योंकि कैप्टन जो है वो फास्ट बॉलर है, मुझे लगता है कि तो सुशीत उनका माइंडसेट एक माइंडसेट जो है ऐसा है, वो अटैकिंग अग्रेसिव, रहेगा, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आना चाहिए। अग्रेसिव और अटैकिंग माइंडसेट रहेगा। तो आपको उनकी पेस बॉलिंग वर्सेस इंडिया की पेस बॉलिंग जिसमें सिर्फ 4 बॉलर्स ही हैं, क्योंकि इंडिया ने स्क्वाड भी कम अनाउंस किया है, बट इंडिया में अगर हम देखें तो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद मोहम्मद सिराज। सिराज और जयदेव उनादकड़। उसके कंपैरिजन में आप जो है वो इनको स्क्वाड को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं, आपको लगता है कि 90s किड, एज ए 90s की, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं ये बोल पा रहा हूँ कि हमारी पेस बॉलिंग और ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलिंग, मुझे लगता है कि 1-1 बराबर के टाइम, जो कि हमारा बचपन का एक सपना था कि आपको शायद इस बात से रिलेट कर पाओ, जो भी 90s किड है इस बात से रिलेट कर पाए कि हम चाहते हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा बॉलर हो जो 150 की स्पीड से बॉल कर सके, या फिर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल करके सामने वाले को बाउंसर्स पे डरा सके। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो तेज बॉल करके सामने वाले को डरा सकते हैं। तो इस बार तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा पेस बॉलिंग और ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलिंग बिल्कुल सेम लेवल पर है। यस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उनके पास जो है वो स्क्वाड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मैंने जो है वो 9 रेट किया है टीम को, क्योंकि मुझे लगता है कि हल्की सी कमी जो है वो स्क्वाड जो है आई थिंक बेस्ट पॉसिबल 11 है। एक आधा एक वो चीज़ें जैसे विकेट कीपर नहीं है, कम है, या फिर अगर हम देखें उनके जो लोअर ऑर्डर स्पिनर या पेसर्स हैं वो भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। बट अगर हम देखें तो हल्की सी चीज़ जो है वो थोड़ी सी कमी जो है वो है, क्योंकि लास्ट टाइम तक अगर हम देखें तो ये टीम में अपने जो है वो ऑलराउंडर्स जो है वो ज़्यादा रखते थे। जैसे कि बिल्कुल। अगर हम देखें मिचेल मार्श हो जाए या कुछ हो जाए, आई डोंट नो वो अवेलेबल नहीं थे या क्या सीन था। तो वो प्लेयर्स होते थे तो टीम में जो है वो काफ़ी अच्छा बैलेंस अच्छा रहता रहता। था। और सुशीत ने 8.5 रेट किया है क्योंकि उनको विकेट कीपर प्लस एडम जैम्पा का लगा है। आई एग्जाम्पल। होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। सुशीत, सब्सक्राइब वगैरह के लिए जो भी आप कहना चाहें तो। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम उस इंडियन स्क्वाड और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड डिस्कस करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप देखने के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो को देख सकें। यस, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी जो है वो हमारे एनालिसिस से अगर आप डेविएट करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट में जरूर बताइए, बताएं। और हम आपको रिप्लाई हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टेस्ट के एंड तक जो है वो 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो आपके लिए जो है हम गिफ्ट हैम्पर प्लस एक गेम के थ्रू जो है वो आप सभी के लिए रिवॉर्ड, क्योंकि आप सभी हमारी डिजिटल फैमिली का पार्ट बनेंगे, तो वो जो है हम आपके साथ जो है वो एक गेम खेल के जरूर शेयर आपको करेंगे। रिवॉर्ड ज़रूर करेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।